वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस संसद से सड़क तलक प्रदर्शन के मोड़ में नजर आ रही है और जिसे लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने कह दिया है कि बहुमत के नशे में चूर मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है और इसीलिए हम प्रदर्शन कर चुनाव आयोग को जगाने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने कांग्रेस सांसद से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी हैं। इस वक्त यार मामले पे आप लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी संसद परिसर के अंदर प्रदर्शन किया है। आज इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट है, आप लोग चुनाव आयोग तक मार्च करने वाले हैं। क्या रणनीति रहेगी और क्या अहम मुद्दे रहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग साफ तौर पर कह चुका है कि जो SIR की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, उसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं कि वोटर लिस्ट से वोटर्स को निकाला जाएगा। बहुमत के नशे में चूर मोदी सरकार, 3 हफ्ते हम प्रयास करते रहे, लेकिन उसने चुनाव सुधारों पर नहीं चर्चा की। SIR नाम सुनकर विदक जा रहे हैं। 3 हफ्ते पूरे बीत गए। तो अब हम लोगों ने तय किया कि गांधी जी के बताए रास्ते पर दांडी मार्च उन्होंने निकाला था। हम भी पार्लियामेंट में मकर द्वार से इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे, 11:30 बजे निकलेंगे, जनता का भी ध्यान आकर्षित करेंगे। इलेक्शन कमीशन से भी कहेंगे कि इनके पाप में भागीदार मत बनो, सोते से जाग जाओ, लोकतंत्र की हत्या में सहायक न हो, कहने जाएंगे। क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने आपकी पार्टी के नेता हैं जयराम रमेश, उनको पत्र लिख के बोला है कि 12 बजे आप आइए, हमसे आके मिलिए। और वहां पे ये भी कहा गया है कि कई 30 लोगों की परमिशन दी गई है कि 30 लोग आकर मिल सकते हैं। तो जब चुनाव आयोग आपसे मिलने को तैयार है तो फिर ये प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? चिट्ठी आई है, चिट्ठी में क्या लिखा है उस पर सब पर हम बैठकर चर्चा करेंगे। 24 तो दल हैं हमारे जो शामिल हैं उसमें, 30 से काम कैसे चलेगा, इन सब पे हम विचार करेंगे और विचार करने के बाद निर्णय लेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पे वोटर लिस्ट का मामला उठा रहे थे, अब बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का राहुल गांधी लगातार अपमान भी कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग लगातार जो है क्लैरिफाई भी कर रहा है और उनको कह रहा है कि आकर वो अंडरटेकिंग साइन करें। तो बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव आयोग और राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि जो संवैधानिक संस्थाएं उनको पालतू और गुलाम बना लिया है भाजपा सरकार ने। ED पे क्या टिप्पणी आई थी पिछले हफ्ते, क्या आई है CBI पे, और उसी तरह इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे हैं उसके बाद तो रंगे हाथ पकड़ लिए गए कि आप एक कमरे में 80 लोगों को, एक बिल्डिंग में 1000 लोग, क्या बचा? डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार जहां चुनाव होने जा रहा है 2 जगह से नाम लिखाए हुए हैं। अरे बेशर्मी की हद है। अब तो मैं इतना ही कहूंगा, लोकतंत्र की हत्या करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई है भाजपा और उसका साथ देते हुए इलेक्शन कमीशन। इसलिए लड़ाई अब जनता की लड़ाई है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।